सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल कॉन्सेप्चुअल पीसीएम में। आज हम देखेंगे कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज की क्लास का पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर मेरे को किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है तो उसके लिए एक ज़रूरी कंडीशन ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगी। और अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो उन दो मैट्रिक्स को मैं आपस में ऐड नहीं कर सकता। तो मैंने क्या बताया कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड होंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मैट्रिक्स ए लूँ 3/1 ऑर्डर की, तो अगर मेरे को इस मैट्रिक्स के साथ कोई दूसरी मैट्रिक्स को ऐड करना है, मान लो वो बी है, तो उसका ऑर्डर भी 3/1 का होना चाहिए। वैसे अगर मैट्रिक्स ए मेरी 2/2 की है तो बी मैट्रिक्स को भी 2/2 का ऑर्डर होना चाहिए, तभी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगी। अगर उनका ऑर्डर सेम हो जाता है तो किस तरीके से उनके एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और एक बी मैट्रिक्स है 4 5 6 7, ये भी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इनका एडिशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है 2/2 और ये भी 2/2। अब एडिशन किस तरीके से होना है, तो इसमें बोला है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी एडेड। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि क्या होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ही ऐड होगा। तो 1 + 4, वैसे ये और ये ऐड होंगे तो 2 + 5, वैसे ही 3 ऐड होगा 6 के साथ तो 3 + 6, और 4 ऐड होगा 7 के साथ तो 4 + 7। अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो गया 5 7 9 11। तो ये हो गया हमारा एडिशन। एडिशन के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और एडिशन किस तरह से होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही ऐड करना है। तो ये हो गया हमारा एडिशन। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब हमारा अगला टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किस तरीके से किया जाए। तो जो कंडीशन हमने एडिशन के लिए देखी थी वही सेम कंडीशन इसमें भी फॉलो होगी। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी सेम ऑर्डर की दोनों मैट्रिक्स होंगी तभी दोनों का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होगा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है मेरी, वो A B C D E F उसके एलिमेंट है, और B मेरी मैट्रिक्स है वो है X Y Z 1 2 3। ये दोनों मैट्रिक्स हैं। तो मैंने बताया कि इन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब इनका ऑर्डर सेम होंगे। तो अभी ये मैट्रिक्स मैंने ली है, उन दोनों का ऑर्डर 3/2 और 3/2 का है। तो इनके एलिमेंट्स आपस में किस तरह से सब्ट्रैक्ट होंगे, तो उसके लिए बताया मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी सब्ट्रैक्टेड। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी सब्ट्रैक्टेड यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दूसरी वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा, और ऐसे ही सो ऑन। तो A - X, वैसे ही B - Y, वैसे ही C - Z, वैसे D - 1, और फिर E - 2 और F - 3। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी ये मैंने A - B निकाला। तो ये हो गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अभी तक हमने देखा
कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, कैसे दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और क्या कंडीशन रहती है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और ऑर्डर सेम होने के बाद क्या कंडीशन, किस तरीके से उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को दूसरी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट करना है। एक क्वेश्चन देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, ताकि वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। 2 3 1 6 6 7 4 3 2 1 ऐड करना है। 4 2 1 6 3 3 3 2 3 और सब्ट्रैक्ट करना है उसे 2 1 0 9 1 1 4 2 3। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है। तो अभी मैंने बताया कैसे हम चेक करते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगी। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/3। ये दूसरी मैट्रिक्स में भी 3 रोज और 3 कॉलम्स, तो इसका भी ऑर्डर हो गया 3/3, और ये थर्ड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हो गया 3/3। तो ये मैट्रिक्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो मैं पहले जो मेरे को ऐड करना है मैं उनको आपस में ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड कैसे करना है, तो मैंने बताया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होगा। तो 2 4 से ऐड होगा, 3 2 से ऐड होगा, 1 1 से, वैसे ही 6 इससे ऐड होगा, फिर इसके बाद इससे, तो सो ऑन। तो 2 + 4 6, 3 + 2 5, 1 + 1 2, 6 + 6 12, 7 + 3 10, 4 + 3 7, 3 + 3 6, 2 + 2 4 और 1 + 3 अपना हो गया 4। तो ये मैंने एडिशन कर दिया। माइनस करना है इसको मेरे को इस मैट्रिक्स 2 1 0 9 1 1 4 2 3 से। तो अब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इन दोनों मैट्रिक्स को। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है उसमें भी मैंने बताया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 - 2 6 - 2 4, 5 - 1 दैट इज 4, 2 - 0 दैट इज 2, 12 - 9 3, 10 - 1 9, 7 - 1 6, 6 - 4 2, 4 - 2 1, सॉरी 4 - 2 2 और 4 - 3 1। सो ये हो गया हमारा आंसर। हमने देखा किस तरीके से हमने ऐड किया और कैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ अब ये हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है इफ a = डायगोनल 1 - 1 2 एंड b डायगोनल 2 3 - 1 फाइंड a + b एंड a - b। तो सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, ये जो लिखा है a डायगोनल 1 - 1 2, ये एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स ही लिखी है, बस उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स हमें मालूम है, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स कितने 1 2 3। तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स हुई वो 3/3 ऑर्डर की होगी। और इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 - 1 2। तो डायगोनल एलिमेंट्स मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि किसे हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा ए मैट्रिक्स। वैसे बी मैट्रिक्स को भी मैं इस फॉर्म में लिख दूँ तो वो हो जाएगा मेरा 2 3 - 1 0 0 0 0 0 0। तो ये हो गया मेरा बी मैट्रिक्स। अब मेरे को निकालना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी निकालना है तो सबसे पहले ये चेक करें क्या दोनों के ऑर्डर सेम है। हाँ सेम है, तो इनका एडिशन पॉसिबल है। और एडिशन किस तरीके से करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट will be added to the corresponding element of another matrix. तो 1 + 2 that is 3, 0 + 0 0 0 0, -1 -1 + 3 that is 2, फिर 0 0 0 2 - 1 1। तो ये हो गया हमारा a + b। वैसे ही a - b अगर मेरे को निकालना है तो सेम वही 1 - 2 तो -1, 0 का 0 से सब्ट्रैक्शन 0 0 0, -1 -3 माइनस का 4 0 0 0 0 0, 2 माइनस प्लस माइनस -1
तो ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया मेरा आंसर a प्लस बी और a माइनस बी, यही फाइंड करना था। नाउ अगला हमारा टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर मेरे को किसी भी स्केलर क्वांटिटी मान लो k है, उस स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई करना है, तो किस तरीके से करते हैं। मान लो मेरी मैट्रिक्स है a और वो थी अपनी x y z u v w, ये कोई मेरी मैट्रिक्स a थी, उसमें मेरे को k से कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। ये स्केलर क्वांटिटी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो उससे मेरे को इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो k इंटू एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू। अब देखना, हमें मालूम है जब कोई कांस्टेंट या कोई भी नंबर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये जो k होता है ये सारे की सारी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई होता है, यानी के ए प्लस के बी। तो उसी तरीके से ये जो k है, ये स्केलर क्वांटिटी पूरी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। सिंपल यही फंडा इसमें भी याद रखना है। तो के ए मेरा क्या हो जाएगा, के ए मेरा हो जाएगा ये के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो के एक्स, के वाई, के जेड, के यू, के वी और के डब्ल्यू। तो यही है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड ए सच दैट 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल 0। ए बी मैट्रिक्स मेरे को गिवन है, सी मैट्रिक्स मेरे को गिवन है और मेरे को ए मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब मेरे को क्या निकालना है, ए की वैल्यू। तो जो भी इक्वेशन दी है 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू 0, मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में से मैं a की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे को इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3b माइनस 5c और होल डिवाइडेड बाय 1/2। सो अब इस इक्वेशन से मेरी a की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो भी वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देता हूँ। तो ये 1/2 मैं बाहर ले रहा हूँ और ब्रैकेट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 3 इंटू बी की वैल्यू क्या है, -2 2 0 3 1 4 माइनस 5 इंटू मेरी मैट्रिक्स 2 0 -2 7 1 6 0 -2। तो अब इनको सॉल्व कर देते हैं अपन। तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, 1/2। तो 3 का अंदर इंटू हुआ तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स मेरी 3 2 जा 6 माइनस का 6 6 0 9 3 12 और ये हो जाएगा -10 0 -10 35। फिर आ जाएगा मेरा माइनस का 5 और 5 6 जा 30। तो सिंपल मैंने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स को 3 से और एक मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई किया। अब सिंपल मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ तक हमारा हो गया था। अब मेरे को बस इसको सॉल्व करना है अंदर। तो ये हाफ बाहर। अब ये इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो -6 -10 6 -0 0 -0 -10 9 -35 9 -35 3 -5 और 12 -30। तो इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 16, ये 6, ये माइनस माइनस प्लस 10 9 -35 दैट इज़ -26 3 -5 -2 12 -30 -18। तो
इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये आया। अब हमारा ये 1/2 बाहर बचा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक तरह से स्केलर क्वांटिटी हुई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा मेरा -16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ -8। ये हो जाएगा मेरा 3, ये हो जाएगा मेरा 5, -13, -1, -9। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो आज की क्लास में हमने देखा कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है, कैसे उनका सब्ट्रैक्शन होता है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी देखी हमने। अगली क्लास में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।